बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। हमारे यहाँ ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, और यूरोप जाने का जो मेन मकसद है वो हमारा यही होता है कि हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। और पैसे जो नौजवान वहाँ जाके कमाते हैं, मैं चूँकि बेशुमार मरतबा यूरोप जा चुका हूँ, तो हकीकत ये है कि पैसे जो वो कमा रहे होते हैं वो नहीं इंजॉय करते, बल्कि वो इंजॉय पीछे वाले कर रहे होते हैं जिनको वो पैसे भेज रहे होते हैं। गाड़ियाँ वो इंजॉय कर रहे होते हैं, घर वो लग्जरी इंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं कोई साल डेढ़ साल पहले पेरिस में किसी दोस्त के पास बैठा हुआ था। मैं पहले भी एक वीडियो में ये बता चुका हूँ। तो मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ, तो उसका एक रूम था छोटा सा, जिस तरह लड़के मिलके रहते हैं, उसमें रह रहा था। तो उसने मुझे बताया कि सज्जाद भाई, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। और उसने मुझे अपना घर दिखाया, तो माशाल्लाह 2 कनाल में बड़ी खूबसूरत कोठी थी, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। लेकिन उसने बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा, सज्जाद भाई, हमारा पेरिस जो है ना, वो यही कमरा है जिसमें हम रह रहे हैं। पेरिस जो है वो पीछे वालों का है, और ये हकीकत है। और एक बात आप जहन में रखें कि पैसा जो है, ज़ाहिर सी बात है, कमाना बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए ज़रूरी है, चाहिए पैसा। लेकिन पैसा जो है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते आप जो है वो लीगल प्रोसेस है उसको पकड़ें, लीगल तरीके से करें। बजाय इसके 60-70 लाख रुपए आप सिर्फ एजेंट को दे दें, बेहतर यह है कि अपने ऊपर लगाएं, कोई 2-4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और उसके बाद जो है आप उसका कोई फ़ायदा हासिल करें। अगर अल्लाह ने नसीबों में लिखा हुआ तो ज़रूर हो जाएगा, बजाय इसके कि हम डंकी लगाएं, हम कोई ऐसा गैर कानूनी रास्ता अपनाएं जिसमें सिवाय घर वालों के पास पछतावे के कुछ ना बचे। क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, तो ज़ाहिर सी बात है, एक मौका है आपके पास। अगर आप खुदा न खास्ता इसको किसी ऐसे मौके से गवा देंगे, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा, और घर वाले सारी ज़िंदगी अलहदा जो है वो एक तकलीफ़ में रहते हैं। इस हवाले से मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यूरोप के हवाले से। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। फैसला आपने करना है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं 10, 20, 40 लाख, 50 लाख, और आप ये चाहते हैं कि आप यूरोप जाएं, तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप 1 या 2 या 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री करें। छोटे छोटे मुल्क जाएं। अकेले जाने पे आजकल पाबंदी है, नहीं जाने देते यंग लोगों को, ग्रुप्स के साथ जाएं। मैं पिछले दिनों उज़्बेकिस्तान गया था, तो एक साहब बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे थे, उनको वो नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैंने अपनी गारंटी पे वहाँ पे लिख के दिया। जो मैंने लिख के दिया वो वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट पे स्कैन किया कि जी ये साहब गारंटी दे रहे हैं कि ये बंदा वापस आएगा, और वो बंदे ने वापस आना था, लिहाजा वो वापस आ गया। तो आप 2-3 मुल्कों के जो हैं वो ट्रैवलिंग करें, अपने ऊपर पैसे लगाएं। देखें, लोग कहते हैं जी ट्रैवलिंग बड़ी महंगी है, जी ग्रुप टूर बड़ा महंगा है। किसी से भी आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर टिकट महंगी है और अगर खाना पीना बाहर महंगा है, तो जाहिर सी बात है खर्चा होगा। लेकिन आप ये बात जहन में रखें, वो आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। वो आपके पैसे से कोई एजेंट एंजॉय नहीं कर रहा, आपके पैसे से आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने कतर एयरवेज की अच्छी एयरलाइन से टिकट हासिल की है और घूमने के लिए गए, तो आराम आपने किया है, मज़ा आपने लिया है, एंजॉय आपने किया है, उसको किसी दूसरे ने एंजॉय नहीं किया। तो अपने पैसे को आप इंजॉय करें, ना कि कोई दूसरा इंजॉय करे। और अगर आप किसी भी ग्रुप टूर के साथ जाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशुमार ग्रुप टूर जाते हैं। हमारा ग्रुप मलेशिया जाता है, थाईलैंड जाता है, सिंगापुर जाता है, आज़रबाईजान जाता है, इसके अलावा टर्की के लिए ग्रुप टूर हमारा जाता है, और बेशुमार मुल्कों, उज़्बेकिस्तान हम जाते हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन करें तो ज़रूर ज्वाइन करें, और ये सोच के ज्वाइन करें कि भाई बजाय इसके कि जो आपके पास पैसे हैं वो कोई दूसरा ले जाए और दूसरा उन पैसों से एंजॉय कर ले, बेहतर यह कि आप उस पैसे से एंजॉय करें। और अगर आप 3-4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगा। बाकी एक बात तो जहन में रखें कि जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, और अगर वो बाहर के मुल्क में अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो अल्लाह ने कोई ना कोई सबब कहीं ना कहीं से लगा देना है। जो है कोशिश जो है वो शर्त है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए फ़ाइल को प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई इशू है, या किसी भी किस्म की कोई भी लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, राय चाहिए, मेरे लाहौर ऑफिस को आप विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन गाइडलाइन देंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।